अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2025। अगर आप लोग 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। पंजाब बोर्ड के किसी भी बोर्ड से आप लोगों का ताल्लुक है तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह वही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे। तो एक मरतबा आप लोग दरूद पाक पढ़कर कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं और इंशाल्लाह यही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होंगे। अब सबसे पहले आप लोगों के पास है जी डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर का नाम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये वाली डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से। तो इसको आप लोगों ने लाजमन अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है जी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी आप लोगों ने जरूर प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है जी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास है जी सोल्व एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसको भी आप लोगों ने सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए आप लोगों के पास तीन मेथड हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, मतलब ये कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, देन उसको जैसे सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिक जो है इसको दोनों साइड पर आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे, देन इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन दी हुई है, इसको भी उन्होंने कहा है कि सोल्व करो। अब एक बात यहाँ पर आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि जब कभी भी आप लोगों के पास क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सोल्व, तो उस वक्त आप लोगों ने उस इक्वेशन में से जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे इस इक्वेशन में आप लोगों के पास वेरिएबल एक्स है, तो मतलब ये कि आप लोगों ने एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है और वैल्यूज फाइंड करने के बाद उसको आप लोगों ने सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो तब जाकर आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर जो 5 आपके पास है इसको भी आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। तो डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी मरतबा बोर्ड एग्जाम में ये रिपीट हो चुकी है। तो इसको आप लोगों ने जरूर याद कर लेना है। और ये भी याद रखिएगा कि आप लोगों की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको आप लोग याद करते हैं, उनके साथ उसकी एग्जाम्पल लाजमन लिखनी है। बोर्ड एग्जाम में अगर एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो पेपर चेकर पर डिपेंड करता है कि वो या तो एक नंबर या वो आधा नंबर आप लोगों का क्वेश्चन में से कैंसिल कर लेगा। तो जो जो डेफिनेशंस याद कर रहे हैं आपने उनकी डायग्राम अगर है तो डायग्राम, अदरवाइज उसका फार्मूला या फिर उसकी जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल को लाजमन आप लोगों ने लिखना है, तब जाकर आपको डेफिनेशन में से कंप्लीट 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको भी इन्होंने कहा है कि सोल्व करो। तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x, इसमें से जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x उसकी वैल्यू को आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास फिर एक रेडिकल इक्वेशन है, इसको भी आप लोगों ने सोल्व करना है, मतलब ये कि जो इसमें x वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने हैं। एंड इसी तरह से नेक्स्ट है जी आपके पास सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है और इसकी एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट है जी आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो उसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए तीन मेथड हैं, जो मेथड इस पर अप्लाई आप लोग कर सकते हैं तो उसी से आपने इसको सोल्व कर लेना है, एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। और लास्ट में आप लोगों के पास है जी सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सोल्व करना है, मतलब ये कि एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिए। इंशाल्लाह यही क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होंगे, यही आप लोगों के पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। अब इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि इनका कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है, ना कि इन क्वेश्चंस को आपने रट्टा बेस तैयार करना है। तो मैथ ऐसा वाइड सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल आना चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल तब आएगा जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इन क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इस तरह से जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो अब पेपर में मेथड यही होगा, खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने वैल्यूज को चेंज कर दिया, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप लोग सही तरह से उसको सोल्व कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने रट्टा लगाया हुआ होगा तो तब आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनको आपने कॉन्सेप्चुअल तैयार करने हैं। तो अगर कॉन्सेप्चुअल आप लोग तैयार करेंगे तो आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और इंशाल्लाह वो इन्हीं 3 क्वेश्चंस में, इन्हीं जो मैंने आप लोगों के साथ 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इन्हीं में से ही बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होंगे इंशाल्लाह। तो आज की ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर फायदेमंद साबित होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।